हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे पोलर प्लॉट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताया गया था आप लोग को पोलर प्लॉट करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं पोलर प्लॉट में कि पोलर प्लॉट के हेल्प से हम कोई भी सिस्टम का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। दैट मीन्स वो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा। तो उसके लिए एक टर्म है गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या है, उसके लिए हमको देखना होगा दो टर्म। एक है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जिसको इंडिकेट करेंगे ओमेगा जी सी से। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाएगा, पहले ये टर्म हम देख लेते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और एक दूसरा टर्म है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम देखेंगे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा पीसी से इंडिकेट किया जाएगा। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म है ओमेगा, और गेन क्रॉस ओवर के लिए इसको सब्सक्रिप्ट में यूज किए हैं जीसी। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। तो कहता है कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू जिस पर जो GSHS का वैल्यू दिया हुआ है, यानी जी, और ये इसको हम ट्रांसफर फंक्शन तो ओमेगा का फॉर्म में रखते हैं। दैट मीन्स जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा का वैल्यू यदि यूनिटी हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू, ओमेगा का वह वैल्यू जिसमें सिस्टम का गेन यूनिटी हो जाए, उसको हम बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे ओमेगा का, जैसे हम लोग ओमेगा का वैल्यू को वैरी करते थे 0 से इन्फानाइट तक, तो इसमें कुछ ऐसा भी वैल्यू ओमेगा का वैल्यू हम रखते थे जिससे हमको जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा का वैल्यू यूनिटी फाइंड होता था। तो यही इसमें डिफाइन किया गया है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, कि ओमेगा का वह वैल्यू जिसको रखने से सिस्टम का जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा का गेन जो है ये यूनिटी के बराबर हो जाए। तो जिस ओमेगा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा कि सिस्टम का गेन यूनिटी हो जाए, उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक उसी तरह से जब हम पोलर प्लॉट बनाते थे तो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकालते थे, आर और थीटा के फॉर्म में हम लोग प्लॉट करते थे। तो आर मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड यदि जहाँ ओमेगा के जिस वैल्यू पर यूनिटी होगा वो फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और जहाँ पे एंगल यानी जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का एंगल ओमेगा के जिस वैल्यू के लिए, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा, ओमेगा के जिस वैल्यू के लिए ये एंगल -180 डिग्री हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यानी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ओमेगा का वह वैल्यू जिस पर जो थीटा का वैल्यू है, यानी एंगल का वैल्यू है GSHS का, यानी जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का वैल्यू वो किसके बराबर हो जाए, -180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उस एंगल को हम बोलेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखना आपको कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से हमको फेज मार्जिन फाइंड होता है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से फेज मार्जिन फाइंड होता है, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से गेन मार्जिन फाइंड होता है। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से गेन मार्जिन फाइंड होगा और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से फेज मार्जिन फाइंड होगा। नहीं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से फेज मार्जिन फाइंड होगा और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से गेन मार्जिन फाइंड होगा। लेकिन अब गेन मार्जिन कहेंगे किसको और फेज मार्जिन कहेंगे किसको, ये चीज़ हमको पहले समझ लेना है। गेन मार्जिन किसको कहेंगे,
सपोज दैट आप लोग पढ़ते थे कि कोई एटम है और एटम के सभी जो सेल्स हैं उसमें मोलकुल की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखा जाता था। यदि आउटर मोस्ट में यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो यदि किसी तरह से वो रिएक्शन करके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता था तो वो सिस्टम का ऑक्टल पूरा हो जाता था, अष्टक पूरा हो जाता था, और जिससे वो एटम क्या हो जाता था, स्टेबल हो जाता था, यानी किसी के साथ फिर अब रिएक्शन नहीं करता था। तो यहाँ पे कहा गया है कि जितना ज़रूरत है इसको स्टेबल होने के लिए, यानी पहले से जितना था और उसमें जितना ज़रूरत है उसको स्टेबल होने के लिए, तो जितना रिक्वायरमेंट है उसी को हम कहते हैं गेन मार्जिन। सपोज दैट एज एग्जांपल हम बताएं कि यदि आपको 1000 रुपये की आवश्यकता है कोई काम के लिए, कोई आपके स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 700 रुपये हैं, तो आपके मन में क्या रहेगी, एक बेचैनी से पैदा रहेगी, कहीं से 300 रुपये और आ जाए तो हम क्या हो जाएंगे, जो हमारा आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है दैट मीन्स 300 रुपये आपको ज़रूरत है आपको पूरी तरह से स्टेबल होने के लिए, 1000 पूरा करने के लिए, तो यही जितना रिक्वायरमेंट है आपको स्टेबल होने के लिए वही कहलाएगा आपका गेन मार्जिन। तो सेम यहाँ सिस्टम का भी है कि कोई भी सिस्टम का जो गेन है वो पहले से जितना रहने के कारण वो सिस्टम अनस्टेबल है, लेकिन गेन का वैल्यू कितना और एडिशनल उसमें ऐड कर दिया जाए, सिस्टम के गेन में और कितना गेन बढ़ा दिया जाए जिससे सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जो गेन का वैल्यू सिस्टम को स्टेबिलिटी के बॉर्डर तक पहुंचा दे, स्टेबिलिटी तक ला दे, वही वैल्यू गेन मार्जिन कहलाएगा। एज एग्जांपल जैसे आप लोग को बताएं कि ऑक्टल पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो वो उसका गेन मार्जिन कहलाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ कोई भी सिस्टम के गेन में जितना एक्स्ट्रा और गेन का वैल्यू चाहिए जिससे सिस्टम स्टेबल हो जाए वो उसका गेन मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, तो गेन मार्जिन सीधा से सिंपल सी बात है कि गेन मार्जिन जो वैल्यू गेन का है वो किसी सिस्टम के गेन में इंट्रोड्यूस करते हैं तब जो है से कि वो सिस्टम वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी के पहुंच जाता है, यानी स्टेबल होने के कगार पर, स्टेबल के बॉर्डर तक पहुंच जाता है, या फिर बोले कि सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो सिंपल सी बात, यदि सिस्टम का गेन जितना भी है जिससे सिस्टम अनस्टेबल है उसमें और कितना गेन को हम इंट्रोड्यूस कर दें, ऐड कर दें जिससे सिस्टम स्टेबल हो जाए, तो जितना ज़रूरत है और ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की, जितना रिक्वायरमेंट है सिस्टम के गेन में चेंजिंग करने की जिससे सिस्टम स्टेबल हो जाए, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, गेन मार्जिन कहलाएगा। और गेन मार्जिन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, तो मैथमेटिकली गेन मार्जिन को फाइंड करते हैं। गेन मार्जिन इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा। जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं कैसे, कहाँ पे, एट ओमेगा पी सी, यानी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो सिस्टम का गेन होगा उस सिस्टम के गेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन कहलाता है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देखेंगे कि गेन मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे और फेज मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे। तो गेन मार्जिन सीधा से पहले होगा, इसके बाद ये चीज़ को देखते हैं। फेज मार्जिन किसको कहेंगे, फेज मार्जिन फिर उसी तरह से ये फेज में चेंजिंग, फेज मार्जिन तो कहता है कि कोई भी सिस्टम का फेज एंगल जितना भी है जिसके कारण यदि सिस्टम अनस्टेबल है तो और उसमें एडिशनल कितना फेज एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, दैट मीन्स उसमें बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए जिससे सिस्टम स्टेबल हो जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा, फेज मार्जिन। यानी गेन में जितना गेन का वैल्यू को हम ऐड करेंगे जिससे सिस्टम स्टेबल होगा वो गेन मार्जिन कहलाएगा। और फेज एंगल यानी दैट मीन्स एंगल जी जे ओमेगा का जो एंगल है, मानते हैं कुछ भी एंगल है, जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा का वैल्यू,
इस एंगल को रहने से सिस्टम अनस्टेबल है, तो इसमें और कितना फेज एंगल ऐड कर दिया जाए, या तो पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल, जिससे सिस्टम स्टेबल हो जाए। तो जितना फेज एंगल ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वही फेज एंगल का वैल्यू क्या कहलाएगा, फेज मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों का डिफिनेशन समझ लिए। गेन मार्जिन, गेन का वह वैल्यू जिससे ऐड करने से सिस्टम स्टेबल हो जाए, गेन मार्जिन कहलाएगा। फेज मार्जिन, फेज एंगल का वह वैल्यू जिससे एंगल में, उसके सिस्टम के एंगल में ऐड करने से सिस्टम स्टेबल हो जाए, फेज मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली गेन मार्जिन को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली गेन मार्जिन को फाइंड करने का फार्मूला है कि गेन मार्जिन इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा एट ओमेगा पी सी, यानी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर सिस्टम का जो गेन होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, गेन मार्जिन। इसीलिए बोले थे आप लोगों को कि गेन मार्जिन हमको फाइंड होता है किस फ्रीक्वेंसी पर, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। यानी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किसको बोले थे कि फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू जिस पर फेज एंगल का मान -180 डिग्री हो वो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर सिस्टम का गेन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे और उस मॉडुलस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन को जनरली हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। तो डेसिबल में जिस क्वांटिटी को, जिस फ्रीक्वेंसी को हमको यदि, या फिर गेन को जिस वैल्यू को हमको करना होता है फ्रीक्वेंसी में, डेसिबल में कन्वर्ट, उसमें क्या करते हैं 20 लॉग लगा देते हैं, वो डेसिबल में आ जाएगा। तो गेन मार्जिन का वैल्यू इन डेसिबल अगर जो फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे 20 लॉग, और ये वाला वैल्यू जो है लॉग बेस ए लेंगे और जितना वैल्यू है ये 1/g जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा का वैल्यू कहाँ पे, ओमेगा पी सी पर, ये वैल्यू जो होगा ये क्या देगा, डेसिबल में देगा। अब ये रेसिप्रोकल में है तो इसको पावर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा का पावर -1। जैसे आप लिखते हैं 1/x अगर जो है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, उसी तरह से इसको लिखेंगे। और लॉग में जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है तो इसको लिख सकते हैं -20 लॉग a और इंटू लॉग जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा। ये वैल्यू जो होगा ये किस में देगा, हमारा रिजल्ट डेसिबल में देगा। तो हम जनरली गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का वैल्यू डेसिबल में कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट, तो इसको एक और डिफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि गेन मार्जिन इज द रेसिप्रोकल ऑफ गेन एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी फेज क्रॉस ओवर पर फ्रीक्वेंसी पर जो सिस्टम का गेन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे वो भी गेन मार्जिन कहलाएगा। एक डिफिनेशन तो बताए ही कि गेन मार्जिन, गेन का वह वैल्यू जिसको ऐड करने से सिस्टम स्टेबल हो जाए, गेन मार्जिन कहलाएगा। फिर उसी तरह से गेन मार्जिन मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर सिस्टम का जो गेन होगा उसका मैग्नीट्यूड का यदि रेसिप्रोकल कर देते हैं तो गेन मार्जिन कहलाएगा। और गेन मार्जिन को डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए 20 लॉग ए और मॉड जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का वैल्यू को करेंगे। उसी तरह से फेज मार्जिन मैथमेटिकली कैसे फाइंड किया जाएगा, तो फेज मार्जिन को मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए फार्मूला है फेज मार्जिन इक्वल टू -180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा एट ओमेगा जी सी। दैट मीन्स गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो सिस्टम का एंगल होगा उसमें 180 डिग्री और हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा एंगल का वो क्या कहलाएगा, फेज मार्जिन। और इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर जो ये एंगल का वैल्यू ओमेगा जी सी पर निकालेंगे
वो क्या कहलाएगा, 5GC कहलाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 180 + 5GC। यानी कहने का मतलब कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो एंगल का वैल्यू होगा उसमें 180 डिग्री ऐड करने के बाद हमको क्या पता चल जाएगा, फेज मार्जिन पता चल जाएगा। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालने का ये फार्मूला था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिस्टम का गेन मार्जिन और फेज मार्जिन स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि स्टेबल सिस्टम का यानी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, यदि दोनों गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव रहेगा तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों स्टेबल होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। यदि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। और गेन मार्जिन का वैल्यू 0 और फेज मार्जिन का भी वैल्यू 0 तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। मार्जिनली स्टेबल होता है, यानी ये याद रखना है आपको, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तभी सिस्टम स्टेबल होगा। गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का वैल्यू यदि 0 होगा तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। अच्छा, किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि सर गेन मार्जिन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और फेज मार्जिन का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उस केस में भी सिस्टम अनस्टेबल होगा। यानी हर हाल में सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तभी सिस्टम स्टेबल होगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम से देखते हैं कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड कैसे करेंगे ग्राफिकली। ये तो मैथमेटिकली की बात हो गई कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड कर लिए, लेकिन ग्राफिकली हमको गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक हम रफ स्केच बना देते हैं, पोलर प्लॉट जिसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी एक्सिस, चलिए देखिए, सपोज दैट कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है k/s इंटू s प्लस a इंटू s प्लस b, ये दिया हुआ सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। तो आप सीधा से समझ सकते हैं कि ये टाइप 1 और ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 का है। तो टाइप 1 और ऑर्डर 3 का पोलर प्लॉट टाइप 0 का यहाँ से चालू होता है, टाइप 1 का यहाँ से बताए थे, टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप 3 यहाँ से। ऑर्डर फर्स्ट इस क्वाड्रेंट में, ऑर्डर सेकंड ये क्वाड्रेंट में होता है, ऑर्डर थर्ड इसमें, ऑर्डर 4 यहाँ। तो यहाँ पे है टाइप 1, तो यहाँ से चालू होगा ग्राफ और ऑर्डर थर्ड है इस क्वाड्रेंट तक जाएगा। तो ये इसका पोलर प्लॉट हम ड्रा कर लिए। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो पोलर प्लॉट में तो इसमें आपको क्या करना है, पोलर प्लॉट ड्रा करने के लिए इसमें एस की जगह पर जे ओमेगा पुट कीजिए। जे ओमेगा पुट करने के बाद रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए। ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये पोलर प्लॉट बनाइए। दैट मीन्स आपको पोलर प्लॉट पहले ड्रा कर लेना है। तो हमने पोलर प्लॉट इसको बना लिया पहले, और पोलर प्लॉट बनाने के बाद अब क्या करना है हमको कि इसमें एक यूनिटी सर्किल, यूनिट रेडियस वाला, जिसको एक हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये -180 डिग्री का है एक्सिस, ये -90 डिग्री और इसको -270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको 0 डिग्री वाला एंगल है एक्सिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है
कि एक सर्किल ड्रा करना है जिसका रेडियस यूनिटी हो। तो हम मान लेते हैं कि एक सर्किल ड्रा किए जो यूनिटी रेडियस वाला सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, यूनिटी है। तो यहाँ पर जो यूनिटी वैल्यू होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा -1 + j0। इस पॉइंट को, जिसका -1 + j0 पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या किए हैं, सबसे पहले ये हम पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद एक यूनिटी रेडियस वाला सर्किल ड्रा किए। अब इसमें पोलर प्लॉट जहाँ पर भी ध्यान देना है कि ग्राफिकली ग्राफ के थ्रू हम कैसे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे ये पोलर प्लॉट एक्स एक्सिस को -180 डिग्री वाली लाइन को कट करेगा, वहाँ पे ये पॉइंट जो है ये जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी -180 डिग्री वाला लाइन को जिस फ्रीक्वेंसी पर पास करेगा वो फ्रीक्वेंसी हमारा कहलाएगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी पर हमको ये मैग्नीट्यूड चाहिए, जितना भी ये मैग्नीट्यूड है, ये इसको इधर लिख देते हैं, मॉड ऑफ g(j⍵) इंटू h(j⍵) जो वैल्यू रहेगा देगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गेन मार्जिन मिल जाएगा। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे, पोलर प्लॉट नेगेटिव रियल एक्सिस को जिस फ्रीक्वेंसी पर क्रॉस करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को फेज मार्जिन बोलेंगे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और यूनिटी रेडियस वाला जो सर्किल है वो पोलर प्लॉट को जहाँ पे कट करेगा उससे हमको एंगल फाइंड करना है ओरिजिन के थ्रू, और एंगल हमको नेगेटिव एक्सिस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मतलब हाँ, यहाँ से जहाँ भी कट करेगा उससे हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो इधर जो एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल, जितना भी एंगल होगा तो वो कहलाएगा हमारा 5GC, गेन क्रॉसओवर एंगल, गेन क्रॉसओवर फेज एंगल। तो यूनिट रेडियस वाला सर्किल पोलर प्लॉट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ओमेगा के जिस वैल्यू पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी हमको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों वैल्यू हमको कैसे ग्राफ से पता चलेगा। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम बोलें कि यदि यूनिट रेडियस वाला सर्किल पोलर प्लॉट को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा, जैसे ओमेगा का वैल्यू हम अलग अलग किए हैं ड्रा ना, यहाँ ओमेगा = 0, 0.12 ऐसे बढ़ते जाते, यहाँ पे ओमेगा =∞ तक वेरी किया है। तो ये हर पॉइंट पर ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, वही ओमेगा का वैल्यू बढ़ते गया है, उसके अनुसार मैग्नीट्यूड और एंगल के अनुसार ये प्लॉट किया गया है। तो यूनिट रेडियस वाला सर्किल पोलर प्लॉट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगा, और पोलर प्लॉट नेगेटिव रियल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा वो गेन मार्जिन देगा, और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो एंगल का वैल्यू होगा वो फेज मार्जिन देगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन करते हैं, एग्जाम्पल गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पोलर प्लॉट तो ड्रा करना ही है, लेकिन हम डायरेक्टली अभी एक पोलर प्लॉट ड्रा कर देते हैं और उससे सिर्फ गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड करते हैं। ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो सपोज दैट मानते हैं कि एक टाइप 0 और ऑर्डर 3 का, टाइप 0 और ऑर्डर 3 का कोई पोलर प्लॉट ड्रा किया गया है।
तो ये इस तरह सा होगा टाइप 0 और ऑर्डर 3 का। ये पोलर प्लॉट है किसी सिस्टम का। ओमेगा बराबर 0 यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे ओमेगा बराबर इन्फिनिटी है। अब पोलर प्लॉट ड्रा हो गया। इसके बाद सपोज दैट ये -180 डिग्री वाला है, तो ये वैल्यू जहाँ पे कट कर रहा है इसका ये मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कट करेगा उस जगह पर पॉइंट क्या होगा, ओमेगा PC, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमको एक यूनिटी रेडियस वाला सर्कल भी ड्रा करना है, तो ये यूनिटी रेडियस वाला सर्कल भी हम ड्रा कर देते हैं। सपोज दैट ये सर्कल जो ड्रा किया गया है इसका रेडियस यूनिटी रेडियस है। तो अब हमको देखना है कि जहाँ पे ये कट किया नेगेटिव रियल एक्सिस को पोलर प्लॉट, वहाँ पे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगा, और जहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रहा है दोनों को, इसलिए हम ऐसा बनाया है। तो जिस पॉइंट पर यूनिट रेडियस वाला सर्किल पोलर प्लॉट को कट करेगा उस जगह पर होगा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो गया। तब हमको अगर जो गेन मार्जिन निकालना होगा तो गेन मार्जिन को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ गेन। तो गेन कितना है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड का वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 दैट मीन्स ये 2 आएगा। अब इसको डेसिबल में अगर जो कन्वर्ट करना होगा तो हम लेंगे 20 log और 2। 20 log 2 का वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, ये 6 डेसिबल आ जाएगा। 6 डेसिबल ये गेन मार्जिन कैलकुलेट कर लिए। फिर जब फेज मार्जिन हमको कैलकुलेट करना होगा तो फेज मार्जिन कैलकुलेट करते हैं 180 डिग्री प्लस 5GC। तो 5GC ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये -90 डिग्री एंगल है। इधर से हम मेजर कर ले हैं लेकिन लेना है हमको नेगेटिव वाला जो एंगल, क्योंकि ऐसे डायरेक्शन में किए हैं। तो इतना प्लस -90 डिग्री ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव है, तो ये सिस्टम जो है वो स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अब एक और प्रॉब्लम अगर जो सॉल्व कर देते हैं हम, जिसमें अब फाइनली स्टार्टिंग से लेकर के गेन मार्जिन और फेज मार्जिन को कैलकुलेट करना है। अगर जो किन्हीं को दिक्कत लग रहा होगा तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द गेन मार्जिन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, उसका पहले पोलर प्लॉट ड्रा करते हैं और पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ड्रा करेंगे। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमको ड्रा करना है। तो सिस्टम का GS का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, GS = 20/S × S+1 × S+2 ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, पुट S = jω। तो S का वैल्यू jω जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Gjω = 20/jω × jω+1 × jω+2 ये वैल्यू करनी है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऊपर का तो मैग्नीट्यूड 20 है, मॉड निकाल रहे हैं पहले, और नीचे का तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड √x² + y²। तो √x का वैल्यू नहीं है यानी रियल पार्ट नहीं है, तो 0 एज्यूम करेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, यानी ओमेगा का स्क्वायर ही रहेगा अंडर रूट में, तो ओमेगा हो जाएगा इसका वैल्यू ओमेगा। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो
2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये एंगल निकाल दिए। और अब मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड निकाल दिए, एंगल निकालना होगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला का एंगल, तो ऊपर वाला का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बटा नीचे का निकालिए, तो ये है, इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x, दैट मीन्स ओमेगा बाई एक्स का वैल्यू 0। फिर इसमें इसका वैल्यू हम करेंगे, इसका एंगल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में एंगल प्लस होता है, तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 1, और ये प्लस में हो जाएगा फिर tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ये सब का निकाल दिए। अब हमको ये सारे एंगल जो इधर डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद क्या होता है, एंगल घट जाता है। तो ये जो जोड़े हैं, सॉरी भागा में जब है तो उसको ले जाएंगे तो 0 डिग्री ये हो जाएगा, माइनस ओमेगा बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर बाई 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू 90 डिग्री ऊपर जाएगा माइनस, फिर ये वाला भी वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 1 और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ये सारे एंगल को ऊपर ले चल गए तो ये वैल्यू आ गया। दैट मीन्स हमको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकाल लिए। अब मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने के बाद अब इसमें पुट करेंगे हम ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी, तो पुट करके और निकालेंगे। तो आप वैल्यू पुट करके और जो आता है उसके अनुसार निकालिए। हम फिलहाल डायरेक्ट जो जनरल फॉर्म होता है उसके अनुसार बना देते हैं। तो जनरल फॉर्म देखने पर ये लग रहा है टाइप 1 और ऑर्डर 3 का है। तो टाइप 1 और ऑर्डर 3 का कुछ इस तरह से आप लोग को बताया गया है जनरल फॉर्म, रियल और इमेजिनरी, कि टाइप 1 का यहाँ से चालू होता है और ऑर्डर 2 इसमें तक जाता है। तो ये इसका पोलर प्लॉट इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 और ये ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। टाइप 1 का यहाँ से चालू होकर के ऑर्डर 3 का इस क्वाड्रेंट तक जाता है। अब जहाँ पे ये कट किया है तो इस निगेटिव रियल एक्सिस को कट करता है, यहाँ पे होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रा करेंगे, तो यूनिटी रेडियस का सर्किल ड्रा करने पर ये जहाँ पे कट करेगा उसको बोलेंगे हम गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो हम ग्राफ पेपर पर तो प्लॉट कर नहीं रहे हैं कि हमको पता चल जाए ओमेगा पीसी का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा जीसी का वैल्यू पता होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको गेन मार्जिन फाइंड करना है। तो गेन मार्जिन को फाइंड करने के लिए हमको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़े हैं कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू है जहाँ पे फेज एंगल का मान -180 डिग्री हो जाए। तो फेज एंगल का मान -180 डिग्री करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से यहाँ तक वाला जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, गेन मार्जिन मिलेगा। तो गेन मार्जिन के लिए सबसे पहले तो हमको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं कि एंगल का वह वैल्यू जहाँ पे, यानी फ्रीक्वेंसी का वह वैल्यू जहाँ सिस्टम का फेज एंगल -180 डिग्री हो। तो फेज एंगल सिस्टम का कितना था, सिस्टम का फेज एंगल आया था -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ये आया था। फिगर को हटा देते हैं, थोड़ा जगह कम है। तो आप बताएं कि जिस फेज एंगल का वैल्यू पर एंगल का मान -180 डिग्री होगा वहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या कहलाता है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी -180 डिग्री बराबर -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स, ये ओमेगा क्या कहला जाएगा, ओमेगा पीसी माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 2। यानी ओमेगा के जिस वैल्यू पर फेज एंगल का मान -180 डिग्री होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको, इस इक्वेशन को सोल्व करना है।
देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो ओमेगा पीसी का वैल्यू आएगा उस पर मैग्नीट्यूड निकलेगा, उस पर सिस्टम के गेन में हम उसको मैग्नीट्यूड में रखेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, गेन मार्जिन, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब मिलेगा। सबसे पहले हमको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो -180 डिग्री ये इधर जाके हो जाएगा +90 डिग्री बराबर माइनस इधर से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 2। अब इधर हो जाएगा -90 डिग्री बराबर माइनस, और ये नहीं रह जाएगा अभी tan इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि दोनों तरफ फिगर को फिर से बना देंगे ज़रूरत होगा तो, दोनों तरफ tan वैल्यू ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यही रहने दें 90 बराबर ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला पर है, तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है tan इनवर्स tan A प्लस tan B और बाई 1 प्लस tan A tan B। तो ये हो गया tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये इन्वर्स का फार्मूला है, इस पर हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला है उस पर इसको तोड़ दिए। अब 90 डिग्री, अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो इधर भी हो गया tan 90 डिग्री बराबर tan इंटू tan इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी बाई 2 बाई 1 माइनस ओमेगा पीसी इंटू ओमेगा पीसी बाई 2। अब देखिए ये tan इंटू tan इनवर्स क्या हो जाता है, दोनों कट जाता है, और कटने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं, इसको इधर दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा, इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी इक्वल टू सिर्फ बचेगा ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी बाई 2 बाई 1 माइनस ओमेगा पीसी इंटू ओमेगा पीसी बाई 2। अब इसके बाद फिर हमको क्या फाइंड करना है, तो इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0, रियल 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1/0 बराबर ये हो गया ओमेगा पीसी प्लस 1/2 को हम लिख दे सकते हैं 0.5 ओमेगा पीसी बाई 1 माइनस ये ओमेगा पीसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 ओमेगा पीसी का स्क्वायर ये बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 0 हो जाएगा और इधर रह जाएगा, तो ये कुल मिला के हमारा जो वैल्यू आया इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो 1 माइनस 0.5 ओमेगा पीसी स्क्वायर बराबर 0 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 ओमेगा पीसी स्क्वायर बराबर 1, ओमेगा पीसी का वैल्यू निकालिएगा तो 1/0.5, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा रूट, यानी 1/0.5 का वैल्यू आ जाएगा 2, और 2 का रूट ओवर कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा ±√2। ठीक है, ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, √2 आ गया। अब फेज क्रॉस ओवर, क्योंकि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को यह है कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है उस वैल्यू पर, क्योंकि हम उसको मोड निकाल देते हैं। तो अब इस पर हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड G/J ओमेगा H/J ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालना है
फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा पीसी बराबर √2 पर वैल्यू निकालना है। तब इस पर √2 का वैल्यू रखेंगे तो सिस्टम का गेन कितना आया था, सॉरी मैग्नीट्यूड आया था इसका 20/, इधर वाले सारे टर्म को मिटा देते हैं, जब ओमेगा पीसी हमको पता चल गया तो ये आया था 20/ω इंटू √1 + ω² इंटू √4 + ω², ये वैल्यू था। अब इसमें अगर जो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा पीसी रखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, गेन मार्जिन मिल जाएगा। तो इसमें रख दीजिए 20/ω के जगह पर √2 इंटू √1 + √2 का स्क्वायर इंटू √4 + √2 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व कीजिएगा कैलकुलेटर में सारे वैल्यू को रख करके तो ये आएगा 3.33। तो 3.33 मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया। अब गेन मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गेन मार्जिन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। गेन मार्जिन इक्वल टू 1/mod ऑफ g/ω h/ω एट ओमेगा पीसी, इसका मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल के रखे हैं 1/3.33 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा वो लगभग कुछ आएगा 0.30। अब इसका हम अगर जो डेसिबल में वैल्यू निकालना चाहें तो डेसिबल में वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 20 लॉग लगा दीजिए। तो इसको हम लगा दें गेन मार्जिन इक्वल टू 20 लॉग और ये वैल्यू 1 आया है कितना, 1/3.33। तो इसका वैल्यू या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं 0.33 वैल्यू करके निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 10.44 डेसिबल, इतना वैल्यू आ जाएगा आपका। तो गेन मार्जिन यहाँ से पता चल रहा है कि गेन मार्जिन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सिस्टम स्टेबल है। अब फेज मार्जिन हमको निकालना है। तो फेज मार्जिन के लिए बोला गया था कि फेज मार्जिन हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर फाइंड करेंगे। तब तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर हमको पहले क्या करना है कि एंगल फाइंड कर लेना है, दैट मीन्स फाई GC फाइंड कर लेना है, यानी यूनिट रेडियस को कहाँ पे कट करेगा वो निकाल लेना है। तो इसमें जो एंगल का जो है मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे, तो जो एंगल का वैल्यू यानी हम निकाल रहे हैं G/ω H, यानी G/ω का एंगल निकाल रहे हैं हम कहाँ, तो एंगल निकाल रहे हैं कि किस एंगल पर ये यूनिटी सर्किल को कट कर रहा है। तो उसके लिए हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमको पता है, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो एंगल का वैल्यू होगा वो निकाल रहे हैं। तो इक्वल टू -90 डिग्री माइनस ये था कितना tan इनवर्स ओमेगा पीसी और फिर माइनस tan इनवर्स ओमेगा PC/2 या फिर 0.5 नहीं, उसको ग्राफिकली हम फाइंड करेंगे। एक मिनट, पहले ये कट कहाँ पे कर रहा है वो वैल्यू हमको ग्राफिकली पता करना पड़ेगा। तो इसमें ग्राफ पेपर पर जैसे कहने का मतलब है कि ये वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ प्लॉट किए ऐसे, तो ये यूनिटी रेडियस वाला सर्किल जहाँ पे कट करेगा वो एंगल यहाँ से मिलाने के बाद जो वैल्यू होगा
वो देगा हमारा 5GC। तो सपोज दैट ये कट कर रहा है जहाँ पे जिस पर उस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ पर पेपर पर प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ पेपर पर बिना ग्राफिकली ये वैल्यू नहीं फाइंड किया जा सकता है। ये जहाँ पे कट कर रहा है उसका वैल्यू है 0.2। बुक को आप लोग प्रेफर कीजिएगा। तो ये अब डायरेक्टली हम यहाँ बता दिए क्योंकि हम ग्राफ पेपर पर नहीं प्लॉट किए हैं। तो ये जो कट करेगा जिस पर, यानी कहने का मतलब है कि ओमेगा पीसी का जो वैल्यू होगा, सॉरी ओमेगा जीसी का वैल्यू जो होगा वो ओमेगा जीसी का वैल्यू होगा 0.2। नहीं, उसका भी वैल्यू √2 ही आ रहा है, यानी निगेटिव में √2 आएगा। तो जो वैल्यू आएगा, सपोज दैट इसमें प्रॉब्लम में आ रहा है √2, तो √2 वैल्यू रख देंगे, यानी फेज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है 5GC, यानी ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है। इसमें 180 डिग्री हम ऐड कर देंगे इस एंगल में, तब हमको क्या मिल जाएगा ये फेज मार्जिन। तो पहले ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल का वैल्यू डायरेक्टली, अगर जो हम यहाँ से एंगल का वैल्यू तो कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राफिकल है, ग्राफ पेपर पर बनेगा तब हमको पता चलेगा कि ओमेगा का वैल्यू किस पर ये यूनिटी रेडियस वाले सर्किल को कट कर रहा है। ठीक है, तो उसको आपको सोल्व कर लेना है। जिस पर कट करेगा, जो वैल्यू पर कट करेगा वो चीज़ निकलेगा। जितना एंगल, ये एंगल सपोज दैट मानते हैं ये एंगल कितना है 90 से कुछ और ज़्यादा होगा तो लगभग आ जाएगा 120 140 के फॉर्म में आ जाएगा जो वैल्यू। तो वो वैल्यू आएगा और उसमें हम फेज मार्जिन ओमेगा जीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो फेज मार्जिन क्या हो जाएगा, इसमें 180 डिग्री और प्लस 5GC का वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा क्या, फेज मार्जिन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये ग्राफिकली ही सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है, मैथमेटिकली तो नहीं कर सकते हैं। ग्राफ अगर जो प्लॉट होता तो उसके अनुसार करते हैं। तो अगर जो गेन मार्जिन, आप ये ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है ये निगेटिव रियल एक्सिस के नीचे बनता है, नीचे कट कर रहा है, तो उस केस में जो फेज मार्जिन का वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। और ये वाला जो निगेटिव रियल एक्सिस को पोलर प्लॉट कर रहा है, ये कट कर रहा है यूनिटी रेडियस के अंदर रहे, यानी 1 से कम में कट करता है। तो उस केस में जो गेन मार्जिन आता है वो भी पॉजिटिव आता है, तब सिस्टम स्टेबल होगा। यानी स्टेबल सिस्टम होने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो निगेटिव रियल एक्सिस को ये कट करेगा पोलर प्लॉट, ये यूनिट सर्किल से कम में कट करे, यानी ये ऐसा नहीं कि ऐसा कट करेगा। जैसे सिंपल बोले हम कि ये ऐसे बना है पोलर प्लॉट इसका और यूनिट सर्किल ऐसे है, यानी यूनिट सर्किल के बाहर निगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये इस केस में गेन मार्जिन निगेटिव आ जाएगा। और ये भी देख रहे हैं कि ये जो यूनिट रेडियस को कट कर रहा है, तो यूनिट रेडियस को जो कट कर रहा है ये निगेटिव रियल एक्सिस से ऊपर कट कर रहा है, तो ऊपर कट कर रहा है, तो इस केस में फेज मार्जिन भी निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ से एंगल यहाँ तक हमको मेजर करना है। ये वाला वैल्यू जो होगा वो 5GC कहलाएगा, गेन क्रॉस ओवर एंगल। तो गेन क्रॉस ओवर एंगल भी यहाँ पे जितना वैल्यू आएगा 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम -180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू इसमें जोड़ेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो फेज मार्जिन भी उस केस में निगेटिव होगा। चलिए, तो यही चीज़ फाइंड करना था हम लोग को, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। तो जब भी हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तभी हम गेन मार्जिन को तो आप डायरेक्टली ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं, गेन मार्जिन निकाल सकते हैं, लेकिन कि वहाँ पे एंगल का वैल्यू को आप -180 डिग्री के बराबर इक्वेट कर दीजिए और जो ओमेगा का वैल्यू आएगा वो आएगा। और फेज मार्जिन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस आप एडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं
कि जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है जी जे ओमेगा का वैल्यू ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा के जिस वैल्यू पर 1 के बराबर होगा वो वैल्यू हमारा दे देगा क्या। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं कि 1 यूनिटी जहाँ पे फेज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का यही गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का यही डिफिनेशन है कि फ्रीक्वेंसी के वह वैल्यू जिस पर सिस्टम का गेन यूनिटी के बराबर हो जाए तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, गेन क्रॉसओवर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ऐसे भी फाइंड कर ले सकते हैं। और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जब फाइंड हो गया तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो एंगल का वैल्यू होगा उस एंगल पर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो एंगल का वैल्यू होगा उस एंगल पर जो सिस्टम का, उस फ्रीक्वेंसी पर जो सिस्टम का एंगल होगा वो कहलाएगा फाई जीसी। और फाई जीसी में हम 180 डिग्री उसमें ऐड कर देंगे तो फेज मार्जिन दे देगा। तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम का गेन यूनिटी करके। जैसे इक्वेशन दिया हुआ था इसका 20/ω इंटू √1 + ω² इंटू √4 + ω²। इसका वैल्यू यूनिटी के बराबर करेंगे। जैसे ही यूनिटी का वैल्यू यूनिटी के बराबर करेंगे तो ये जो ओमेगा है ये हो जाएगा हमारा क्या, ओमेगा जीसी हो जाएगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ से ओमेगा का वैल्यू सोल्व करके आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें 180 डिग्री अगर जो ऐड कर दीजिएगा ये जो वैल्यू आएगा तो आपको फेज मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से भी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद कोरिलेशन बिटवीन टाइम रिस्पॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बीच क्या रिलेशन है उसको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।